बच्चों कल आपको हमने बताया था कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम के आगे जो पढ़ना है उस चीज पे आज चर्चा करते हैं। कूलाम का नियम जो हमने निकलवाया था वो क्या निकलवाया था, F = 1/4πε0 K Q1 Q2 R²। इसको हमने कहा था, डेरिवेशन करके लाए थे और ये हमारा निकला था कूलाम का नियम से। इसको हमने कल प्रूव किया था। अब समझते हैं कि जो ये वैल्यू दे रखी है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻9 होती है। 9 × 10⁻9 होती है। इसका मतलब है कि जहां पर 1/4πε0 मिलेगा अंकित में, वहां पर हम वैल्यू जो रखेंगे 9 × 10⁻9 रखना है। अब एक बात कर लेते हैं कि इसमें इसका मान कितना होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक कितना होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमने प्रूव किया था F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। इसमें जो K की वैल्यू आप जानते थे वायु निर्वात के लिए 1 ले लिया जाता था। अब जरा समझना है कि इसमें हमको इसका मात्रक चाहिए क्या होगा। तो 1/4πε0 बराबर अगर लिखना चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FR² क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। आप सब जानते हो F हमारा बल है, ठीक है, और बल के लिए हम मात्रक यूज कर लेते हैं न्यूटन। R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, इसका मतलब इसके लिए यूज कर लेते हैं मीटर²। अपान Q1 पहला आवेश था, Q2 दूसरा आवेश था, इसका मतलब कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम²। तो कुल मिलाकर के हो गया 1/4πε0 का जो मात्रक जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। ये चीज समझ में आ गई। दोनों को खूब यूज होगा, आगे चलकर खूब यूज करेंगे। क्या 1/4πε0 की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻9, और इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। अब इसके बाद जरा बात करते हैं कि किसकी चर्चा करनी थी। तो हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था, जब कूलाम का नियम पढ़ा लिए थे तब हमने आपको कहा था हमको क्या करना है, जो हमारा ε0 है इसकी 3 चीजें निकालने के लिए हमने बोला था आपसे कि क्या निकालना रहेगा, इसका मात्रक निकालना रहेगा, इसका विमीय सूत्र निकालना रहेगा और इसका आंकिक मान निकालना रहेगा। इन तीनों पर हमको क्या करना रहेगा, चर्चा करनी रहेगी, और इंपॉर्टेंट इसलिए ध्यान से इसको समझना। देखिए कूलाम का नियम आप पढ़ चुके हो, तो जो ही कूलाम का नियम पूछा जाएगा आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि कूलाम का नियम मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अगर इस फार्मूले को हम देखें तो यहां से हम ε0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा निकालिए ε0 की वैल्यू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ε0 लिखें तो ये लिख सकते हैं F × 4πε0 R² Q1 Q2। और आप सब जानते हो जो चीज गुणे में होती है कहां पर जाती है, बटे में जाती है। उस नाते यहां अगर हम ε0 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2 F × 4π, ये हो जाएगा हमारा, और बटे में हमारा आ जाएगा R²। मतलब ये भी बटे में चला जाएगा, ये पूरा टर्म बटे में चला जाएगा, ये भी टर्म क्या होगा, बटे में चला जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ε0 बराबर जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, Q1 Q2 F 4πR²। अब जरा समझिएगा ε0 क्या पहले हम निकाल रहे हैं इसका, सपोज दैट मात्रक निकाल लेते हैं इसका। तो ε0 का मात्रक क्या होगा ये समझिएगा। Q1 Q2 हमारे क्या है, आवेश है, इसका मतलब इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम। F क्या है, बल है, मतलब इसका न्यूटन हो गया। 4π हमारा कांस्टेंट है,
इसका मात्रक नहीं होगा, r दोनों के क्या है आवेश है, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक चीज हमको समझ में आ गई कि एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक निकालना है तो क्या निकल के आएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक चीज क्लियर हुई। इसके बाद सेकंड देखते हैं क्या है। अब एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है। इसके लिए कुछ नहीं करना, जो आप एप्सिलॉन नॉट बराबर निकाल चुके हो उसी को देख लो। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आपने निकाला है Q1 Q2 अपान 4 पाई F और R स्क्वायर। ये आपने कहां से निकाला था, कूलम्ब के नियम से निकाल करके लाए थे। F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो अगर निकालेंगे तो आपकी क्या निकलेगी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू निकलेगा Q1 Q2 अपान 4 पाई F R स्क्वायर। जब हम आपको विमीय सूत्र का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था जितने भी आंकिक मान होंगे वो सभी कैसे होंगे, विमाहीन होंगे। और इस सूत्र में देखते हैं 4 भी आंकिक मान है और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो भी आंकिक मान है। इसका मतलब 4 पाई जो लिखा हुआ वो टर्म हमारा क्या होगा, विमाहीन होगा, मतलब इसकी विमाएं नहीं होंगी। अब देखिएगा इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट Q1 क्या है, आवेश है, और आवेश आप जानते हो आवेश प्रवाह Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू IT। और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए A हो गया और इसके लिए क्या हो जाएगा T हो जाएगा। इसका मतलब आवेश का जो विमीय सूत्र होगा AT इसका साहब हो गया।